नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कटारा राउमावी वसी। आज मैं आपके सामने व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय लेकर मुखातिब हुआ हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है ये समझाने के लिए मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं। वे शब्द या शब्दांश, शब्दांश क्या है वो मैं बात बताऊंगा। वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जुड़कर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, पहले हम उपसर्ग का ही अर्थ ले लेते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, निर्माण जिससे कहते हैं, बनाना। तो यहाँ मूल शब्द सर्ग है और ये उसका उपशब्द हो गया, जहाँ उसके अर्थ में परिवर्तन करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द लेता हूँ, जहाँ हम विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं एक शब्द है, मूल शब्द है, मैं विद्या लेता हूँ। विद्या ये उपसर्ग के लिए है ना, विद्या। तो यहाँ मूल शब्द यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक दूसरा आलय, आलय शब्द। अब आलय ये मूल शब्द है, इसके आगे हम उपसर्ग लगाएंगे तो वो होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर विद्या शब्द एक हमने लिया और आलय के साथ में जुड़ेगा, विद्या प्लस आलय बराबर ये हो जाता है विद्यालय। ऐसे हम और शब्द बनाते जाएंगे। जैसे शिव है, शिव प्लस आलय, देव प्लस आलय, अनाथ प्लस आलय। ये हो गया आपके शिवालय, ये आपका हो गया देवालय, और ये अनाथालय। ये इस तरह से। अब उपसर्ग के भी प्रकार हैं। उपसर्ग के प्रकार है, उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। एक है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू के, उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब इसका भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं।
संस्कृत के उपसर्ग में, संस्कृत जैसे एक शब्द है अव, अव, और मूल शब्द हम लेते हैं नत, तो अव प्लस नत अवनत। यहाँ मूल शब्द हमेशा कोई ना कोई सार्थक शब्द होगा, निरर्थक शब्द का मतलब नहीं है। यहाँ निरर्थक शब्द लिखोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। सार्थक का मतलब होता है कि आप उसका अर्थ निकालें, उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थ निकले। नत का मतलब होता है झुकना, या आप किसी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, किसी के सामने नतमस्तक मतलब झुकने से संबंधित है। यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे एक ये आप शब्दांश में भी ले सकते हैं और शब्द में ले सकते हैं। ये सु शब्दांश है, मूल शब्द यहाँ पर इसका लेंगे हम वर्ण, तो सुवर्ण, इस तरह से इसके उपसर्ग बनते जाएंगे। अब यहाँ उर्दू के हैं, जैसे गैर एक शब्द है, गैर, तो गैर प्लस हाजिर बराबर गैर हाजिर, गैर प्लस नुमा गैर नुमा। ये इस तरह के जो हैं वो शब्द उर्दू से संबंधित हैं, तो ये विदेशी भाषा के शब्द भी कहे जा सकते हैं। अब मैं लूँगा प्रत्यय। वैसे ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, लेकिन बोर्ड में जगह कम होने की वजह से मैं इसको अलग अलग ले रहा हूँ। प्रत्यय उपसर्ग में वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ रहे थे, यहाँ क्या होता है कि शब्द और शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे, वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द और यहाँ पन लगने से मूल शब्द है, ये यहाँ बच्चा, ये मूल शब्द है। पन लगने से यहाँ हो जाएगा आपके बचपन। मूल शब्द भला प्लस ई बराबर भलाई, ये विशेषण बता देता है, लेकिन मूल शब्द भला होने की वजह से ये भलाई। तो ये इस तरह से प्रत्यय। अब जिस तरह से उपसर्ग में प्रकार थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी प्रत्यय के प्रकारों में 3 प्रकार हैं।
वही बात यहाँ पर भी है, पहले संस्कृत के शब्द, फिर हिंदी के शब्द, और फिर उर्दू या विदेशी भाषा। ये तीनों संस्कृत, हिंदी और उर्दू, ये तीनों भाषाएं इसलिए यहाँ, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा, इसके बाद उर्दू, और उर्दू के बाद में हिंदी भाषा। तो ये तीनों जो है वो एक भाषा है, और तीनों करीब करीब एक रूप का लिए हुए हैं। और तीनों एक दूसरे में इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है। इसलिए इस तरह से आज व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का पूर्ण तरह से आपको समझाया गया। धन्यवाद।